हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजो को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं, रियल फीलिंग्स आपके लिए क्या है, रियल इमोशंस क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या चलता है उनके दिल दिमाग में, जो आपके दिल दिमाग में इतना चलते हैं। ठीक है, तो पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, तो बस याद रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो पर्सनल रीडिंग को आप अपनी बुक करा सकते हैं। ठीक है, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, अपने मन को शांत कर लीजिए, फेस विजुलाइज करना है, नाम ले सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, रियल इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऐसा दिख रहा है कि ये पास्ट को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, पास्ट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, और एक क्रेविंग बात करने की, आपको देखने की, आपसे मिलने की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में लैक ऑफ इंटीमेसी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा दिख रहा है कुछ मनमुटाव, कुछ ऐसा। अगर आप लोग ऑन ऑफ में भी हो तो भी ऐसा दिख रहा है कि चीजें छुपा रहे हैं, खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को। आप पूछ पूछ कर थक गए हो, भाई क्या हो गया है बताओ, क्यों इतना इग्नोर कर रहे हो, या बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। हो सकता है मे बी आपको फील भी हो रहा है कि हाँ इस वजह से है या इसकी वजह से है। तो मुझे नो कांटेक्ट से ज्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन दिख रही है। नो कांटेक्ट वाले भी हैं यहाँ पर हाँ ऑन ऑफ भी दिख रहा है बहुत ज्यादा। इनके ऑन ऑफ करने की वजह से ना आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से परेशान हुए जा रहे हो कि आखिर क्या है, क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हुए दिखाई दे रहे हैं इनसे रिलेटेड। बहुत लंबे समय से आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, या डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गया है, बहुत दूरियां बढ़ गई हैं, चीजें एक दूसरे से छुपाना। आप तो वैसे नहीं छुपा रहे हो, एक इमोशंस फीलिंग्स को जरूर छुपाते हुए दिखाई दे रहे हो, पर ये तो अपने इमोशंस फीलिंग्स सब कुछ छुपा रहे हैं, हर चीज हाइड कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि यह बहुत चीजें चल रही हैं आप दोनों के बीच में। बहुत टाइम से आप लोग मिले नहीं हो, बातचीत नहीं चल रही है, मतलब बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों बहुत एक दूसरे को याद करते हो। ठीक है, ये आपके क्लोज आना चाहते हैं, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि क्लोज आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मुझे यहां पर नंबर 7, ठीक है, मुझे एम इनिशियल बना हुआ दिख रहा है, वी दिख रहा है, ए दिख रहा है, एच दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, मुझे यहां पर मेष राशि बहुत दिख रही है, यानी कि एरीज, सैजिटेरियस दिख रहा है, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, यस, ये दो राशियां हाईली रिफ्लेक्ट हुई हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपने या तो 222 बहुत ज्यादा देख रहे हो, या फिर 22 आपको दिख रहा है आजकल में, या दिखा है। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है 222 की। ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशंस, जो 2 नंबर होता है वो इमोशंस को दिखाता है, फीलिंग्स को दिखाता है। इमोशंस डिसबैलेंस दिख रहे हैं, या तो आपके हो रहे हैं या आपके पार्टनर के। इमोशंस डिसबैलेंस यानी कि बहुत ज्यादा, कभी बहुत मूड स्विंग्स टाइप के, यानी कि कभी तो आप बहुत ठीक है नॉर्मल रहते हो, हंसने भी लगते हो, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, या अचानक से रो जा रहे हो, अचानक से रोना आ जा रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि किसी कपल को देख रहे हो या किसी को देख रहे हो तो आपको ये बहुत याद आ रहे हैं और आप बहुत मिस कर रहे हो। मतलब किसी का बॉन्ड देख रहे हो, या इनसे रिलेटेड कहीं जा रहे हो, कोई चीजें दिख जा रही हैं, कोई चीजें होता है ना, कुछ पास्ट से रिलेटेड, आपके कनेक्शन से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कुछ चीजें आपको पता चल रही है तो डेफिनेटली आप रो रहे हो। या तो ये इनकी चीजें पता चल रही है तब रो रहे हो, या फिर
ऐसा हो सकता है कि आप इनसे रिलेटेड कुछ चीजें देख रहे हो, होता है ना, जैसे आप दोनों किसी कैफे में मिलते थे, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो वहां आप जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो अचानक से वो यादें आ गई, चीजें आती है ना, रिकॉल हो जाती है ना, तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत लंबे समय से एक दूसरे को याद करते हो, बहुत आप ना डिवाइन पाथ में दिख रहे हो, ठीक है। आप ना बहुत टेंशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में हो। आपको इतनी टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस तो लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप यूनिवर्स के पाथ में चल रहे हो, यानी कि एक राइट पाथ में चल रहे हो। एक ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिचुअल पाथ में चल रहे हो, जहां पर आपकी सारी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स की है, डिवाइन की है, उस ऊपर वाले की है जिनको आप मानते हो, ठीक है। सारी परेशानियां उनको दे दो, उन पे छोड़ दो, क्योंकि कभी आपके साथ गलत नहीं होगा। अगर अभी भी कुछ चीजें गलत हो भी रही हैं, या आप देख रहे हो, या आपने देखा है, तो वो एक पार्ट था जो कि उसमें भी ना आपका कहीं ना कहीं अच्छा ही लिखा था, अच्छा ही होना था, उससे कुछ अच्छा आपको मिलना था, तो ही ये चीजें हुई हैं। इस चीज को लेकर चलो, ठीक है। आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है, स्टक नहीं होना है, आगे बढ़ो। और यस, आपको आगे बढ़ना है। आपसे यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आपको एक ही चीजों को सोच सोच के परेशान नहीं होना है, और एक ही चीजों को सोच सोच के चीजें खराब नहीं करनी है। अपनी लाइफ में ना चीजें नहीं खराब करनी है, ठीक है। यूनिवर्स का ये मैसेज है आपके लिए। आप जैसे रास्ते में चल रहे हो ना, जो कर रहे हो ना वही करो, परेशान नहीं होना, ज्यादा एंजाइटी महसूस नहीं करनी है। 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड इनिशियल बना हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। तो स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ टैलेंटेड दिख रहे हैं, आपके पार्टनर काफी टैलेंटेड हैं। कुछ कला मुझे दिखाई दे रही है, क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है, या तो ये अच्छे सिंगर हैं, देखा कैसे आवाज आई, यस, या फिर कुछ ये देखो भाई, देख रहे हो कैसे आवाज आ रही है, कैंडल में से स्पार्क हो रहा है। तो या डेफिनेटली कुछ पॉजिटिविटी इनके अंदर है जो इनको मिल रहा है, मतलब जैसे अच्छे सिंगर हो सकते हैं, या उसी में ये कुछ करना चाहते हैं आगे, या पेंटर हो सकते हैं। कुछ ना कुछ अच्छी चीजों में इनको बेनिफिट होने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। इनका सपना पूरा होने वाला है, या फिर आपका हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इनको म्यूजिक, जैसे मैंने बोला ना, सुनना, गाना, या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हाँ। या हो सकता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं कुछ लोगों के पार्टनर, या फिर हाँ कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। ये ना बहुत काम कर रहे हैं अपनी हॉबीज पर, अपने अंदर मुझे कुछ वर्क करते हुए चीजें सही कर, डेली रूटीन ना, यस, बहुत थक गए हैं, ये बहुत थक चुके हैं अपने सेम रूटीन पैटर्न से, जॉब से, चीजों से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एक लंबी छुट्टी में जाना चाहते हैं, एक अकेले कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, कहीं पहाड़ों पर, कहीं स्पिरिचुअल प्लेसेस पर, या फिर कहीं दूर चले जाएं। इनका मन कर रहा है शांति में रहने का, क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो गया है लाइफ में। आपके पार्टनर को ना डिटैच होना चाहते हैं, ठीक है। आपकी कमी बहुत फील हो रही है, इनको बहुत ज्यादा फील हो रही है, आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा दिख रहा है ना यहां पर, बहुत एग्जॉस्ट हो गए होंगे, बहुत थका दिया है, बहुत ऐसा दिख रहा है कि मेंटली ना सोच सोच कर ये थक चुके हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉशन दिख रहा है इनकी एनर्जी में, बहुत ऐसे टायर्डनेस, बहुत लेजीनेस, कि कुछ करने का जी नहीं करना, कुछ करने का मन नहीं करना, ऐसी एनर्जी में देख रही हूं। बहुत ओवर थिंकिंग करना, इनके थॉट्स में, इनके माइंड में आप बहुत ज्यादा चलते हो, ठीक है। बहुत थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं आपके बिना ना। आप ना इनकी लाइफ में लाइट की तरह थे, या फ्रेशनेस की तरह थे, जो इनकी एनर्जी को बूस्ट कर देता था या कर देती थी। बहुत आपके बिना ना एक्सॉस्टेड दिख रहे हैं।
ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं कितना काम कर लिया है, कितना थक गए हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ देख के ना थक चुके हैं, ये बहुत परेशान हो चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत लिटरली परेशान हो गए हैं। अपनी डेस्टिनी को लेकर ना काफी ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरा आगे फ्यूचर क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा, जब सब चीजें सही होंगी नहीं होंगी। मतलब बहुत क्यूरियस है फ्यूचर को लेकर, या और अपनी किस्मत को कोसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि मेरी किस्मत में सब खराब ही होता है, सब सब मेरे साथ ही बुरा होता है। या देखो, करते खुद है, पर हाँ, फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में इन्हीं के सर पर है। ठीक है, ऊपर वाला इनके साथ कितना अन्याय कर रहा है, सब कुछ कितना गलत हो रहा है इनके साथ, ऐसा ये महसूस करते हुए भी दिखाई दे रहा है मुझे। कहीं ना आप दोनों का मिलना एक ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक है, आप दोनों ऐसे ही मिले हो, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो। आप दोनों को मिलना था, ये डेस्टिनी में था। तो यस, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से टकराए हो, मिले हो। ठीक है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों का, जो आपके पार्टनर भी सोचते हैं। ठीक है, ये सोचते रहते हैं पता नहीं क्यों आप मिले हो, क्यों ये इतना फील करते हैं आपको लेकर, इतना भूलने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं भूल पा रहे हैं। क्यों होता है, क्यों बार बार आप टकरा जाते हो, क्यों बार बार आप याद आते हो, क्या है ऐसा। बहुत चीजें सोच रहे हैं, बहुत चीजें इनको फील हो रही है कि क्यों हो रहा है भाई ऐसा। तो ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी है आपके, आपको आप दोनों को मिलना डेस्टिनी है, आप दोनों का साथ डेस्टिनी है। तो आने वाले समय में डेफिनेटली आप लोग मिलोगे भी तो सही, जब डेस्टिनी में लिखा है तो। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आप दोनों एक दूसरे के सोल पार्टनर हो। ठीक है, तो आप दोनों ऐसा ही, इसीलिए डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया। हाँ, कुछ चीजें हुई हैं जो अलग होना, ये सब डेस्टिनी को ये भी मंजूर था, चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए, या फिर समझने के लिए, या फिर आपका स्पिरिचुअल होने के लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी था। पर हाँ, कुछ लाइफ पर्पस था जो पूरा होने वाला है, जो हो रहा है, स्पिरिचुअल होना या चीजों को समझना या बैलेंस करना, अपने अंदर बैलेंस लाना। पर कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलना तो तय है, और आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में तो हो। ठीक है, या ऐसा दिख रहा है किसी के लिए मुझे, पता नहीं क्यों मैं बार बार ना 7 की एनर्जी देख रही हूँ। हो सकता है 7 दिनों में आप लोगों के बीच में कुछ हो, यानी कि आप लोग मिल सको, या फिर ये आप दोनों की बात हो सके, क्योंकि कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे आप दिख रहा है, इनकी तरफ से ना कम्युनिकेशन आ सकता है स्ट्रांगली। ये एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ। ठीक है, मुझे पिक हो रही है ये एनर्जी, कम्युनिकेशन आता हुआ 7 दिनों में, किसी तरीके से बातचीत होते हुए, मन मुटाव जो है काफी हद तक सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है कुछ लोगों की। ठीक है गाइस, मुझे यहां पर मिथुन राशि भी दिख रही है, यानी कि जिमिनाई, एक्वेरियस दिख रहा है, तुला राशि। ठीक है, तो ये कुछ राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है। मुझे यहां पर जी इनिशियल बना हुआ बहुत ज्यादा दिख रहा है, जी भी बना है। ओके, यहां पर बर्ड्स, 2 बर्ड्स दिख रही हैं कपल में, जो किस कर रही हैं एक दूसरे को, ऐसा लग रहा है यहां पर ये 2 बर्ड्स हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कपल की एनर्जी है, बर्ड्स दिखना, तो ये एक यूनिवर्स का साइन है कि आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, और रोमांस इन ये आ रहे हैं लौट कर, और हाँ, रोमांस लौट रहा है, प्यार पैशन लौट रहा है, जो कहीं ना कहीं कम हो गया था आप दोनों के बीच में, खत्म हो गया था। या हाँ, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो खराब हुई हैं, पर चीजें बेटर बेटर होंगी। ठीक है, आने वाले समय में बहुत अच्छी होंगी। तो ये कुछ एनर्जी मुझे आज आप लोगों के पार्टनर की दिख रही है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। आप